हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं लेकर उपस्थित हूं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीबीएसई, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है। साथियों, मेरे उन बच्चों, कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए इस प्रकार का फैसला लिया गया। यह गहलोत मंत्रिमंडल की 3 घंटे चली अहम बैठक में इस प्रकार का फैसला लिया गया है। साथियों, कोरोना काल में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैसले की एक घड़ी थी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शाम 6:15 बजे से गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया। 21 लाख बच्चों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। फैसले के कुछ बिंदु जो इस प्रकार से हैं कि अनाथ बच्चों के लिए राज्य सरकार जारी करेगी पैकेज। केंद्र ने जो घोषणा की उसका कोई लाभ नहीं, बच्चों को तुरंत मदद मिले, इस संबंध में जल्द वित्त विभाग को निर्देश जारी कर दिया गया है। साथियों, गहलोत मंत्रिमंडल की अहम बैठक में मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक के फैसलों की जानकारी दी। साथियों, प्रेस नोट जो हुआ राजस्थान सरकार द्वारा, उस प्रेस नोट की जो राज्य मंत्री परिषद की बैठक थी उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं निरस्त। साथ ही साथ कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए बनेगा पैकेज। 2 जून 6:15 बजे से यह बैठक चल रही थी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंत्री परिषद की बैठक हुई। इसमें कोविड प्रबंधन, वैक्सीनेशन, कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को संबल देने के लिए पैकेज जल्द करने तथा तीसरी लहर में संक्रमण के फैलाव को रोकने की तैयारियों आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। साथियों, मेरे बैठक में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि इस महामारी से समाज के अन्य वर्गों के साथ साथ विद्यार्थी वर्ग भी अत्यधिक प्रभावित हुआ है। चिकित्सा विशेषज्ञ संक्रमण की तीसरी लहर में बच्चों के अधिक प्रभावित होने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम निरस्त किए जाए। साथियों, बैठक में 33 लाख ऐसा निराश्रित एवं श्रमिक परिवारों को 3,500 रुपये प्रति परिवार की सहायता राशि भी प्रदान की गई थी। उन्हें संबल देने के लिए इस वर्ष 1,000 रुपये की दूसरी किस्त इसी जून माह में जारी कर दी जाएगी। साथियों, पहली किस्त अप्रैल माह में मिल चुकी है। 18 से 44 आयु वर्ग के युवाओं के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, इस बैठक में अहम जो फैसले हुए, अहम फैसले 2 ही थे। पहला फैसला क्या था? 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द की गई। दूसरा, जो असहाय बच्चे हैं, असहाय गरीब, उनके लिए घोषणा की गई, पैकेज की घोषणा की गई। साथियों, बैठक में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति, वैक्सीनेशन, ब्लैक फंगस को रोकने के उपाय एवं तीसरी लहर पर भी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन तथा जन अनुशासन पखवाड़ा, लॉकडाउन की प्रभावी पालना के कारण बीते करीब 20 दिनों में एक्टिव रोगियों की संख्या में तेजी से कमी लाने में मदद की गई। साथियों, अब जो संख्या 2 लाख थी वो घटकर 37,000 के स्तर पर आ गई है। रिकवरी रेट भी 95% से अधिक हो गई है। ऑक्सीजन की खपत भी 400 MT प्रतिदिन से घटकर 222 MT प्रतिदिन हो गई है। बैठक में बताया गया कि तीसरी लहर की तैयारियों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है। तो ये था आज की बड़ी खबर, और अपने सुझाव और अपने विचार जरूर दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव और आपके विचार हमारे लिए अहम है। धन्यवाद। मिलता हूँ एक नए अपडेट्स के साथ हमारे YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस पर।